हम इस सबके बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक की है, उनका एक बयान आ रहा है, बाइट आ रही है, लाइव देख लेते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कब हुआ? आया गिरीश अब विधायक कब जाएंगे से गोवा से? विधायक कब तक आएंगे गोवा से? गोवा से विधायक कॅबिनेट मध्ये आज काय निर्णय झाला? पहिलं कॅबिनेट होतं सर, इतकं सगळं हॉटस्पॉट असताना देखील तुम्ही कॅबिनेट बैठक अटेंड केली. महाराष्ट्राला महत्व देण्याचा हा एक प्रयत्न अशी सुद्धा आता चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्राच्या ज्या गरजा आहेत, ज्या समस्या महाराष्ट्राचा आहेत, सर्वांगीण विकास हेच आमचं उद्दिष्ट आहे. सर, पीक पाणी खरीप वगैरे सगळे आढावा घेतलेला आहे. अरे आता माजी मुख्यमंत्री पण सोबत आहे, त्यामुळे जोरदार बॅटिंग होईल. मी पत्रकार मित्रांना विनंती करतो, कृपया आपण पाठीमागे जाऊ. पीछे लोग कैमरे नहीं है. अरे अरे भाई चला पीछे ले लो, कॅमेरे पीछे, कॅमेरे मागे घ्या. महाराष्ट्र बैठक हुई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वहाँ पे मुझे कैबिनेट के दिल्ली में कैबिनेट के मंत्री नारायण राणे भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी के कुछ और नेता कार्यकर्ता इन तस्वीरों में हैं. कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, सुन लेते हैं. फडणवीस साहेब असतील यांनी कायम आपल्या पत्रकारांना सहकार्य, मदत अशी बोलायची भूमिका केलेली आहे. आणि गेल्या 2 वर्षात, म्हणजे पहिल्या दिवशी मी बोलणार नाही, पण गेल्या 2 वर्षांमध्ये पत्रकारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आणि आजपर्यंत आपण तर पत्रकारांचे आरोग्य असेल, इतर असेल, सगळ्यामध्ये तुम्ही सातत्याने मदत केलेली आहे. फडणवीस साहेब सुद्धा पत्रकारांना कायम पाठीशी उभे राहिलेले आहेत. तर गेल्या 2-2.5 वर्षांचे पत्रकारांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, जसे घर असेल, आरोग्य असेल, आमच्या अधिस्वीकृती समित्या असतील, त्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या. लाइफ में मिल रहा था मुंबई से सीएम और डेप्यूटी सीएम फडणवीस. हाँ मिल रहे ना. आई थिंक ये कोई अधिकारी हैं. अरे माइक अभी उधर आ गई. लाइनअप करना है पत्रकारों के ये स्वागत किया गया. जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री का शॉल पहनाई गई, गुलदस्ता दिया गया. पहला दिन है मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे का. आज ही शपथ ली है, कामकाज संभाल लिया है और कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहीं हैं. बड़ी खबर आज की है ये, देवेंद्र फडणवीस इस फैसले को लेकर बहुत खुश नहीं थे. जब ये फैसला आला कमान ने उनको सुनाया तो बकौल सांसद धनंजय महाडिक वो इस फैसले पे दुखी थे, कष्टदायी लगा, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे. लेकिन अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के आदेश को माना है. मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा. समीर चौगांवकर है हमारे साथ, उसको ट्रांसलेट करने के लिए अगर वो मराठी में बोलते हैं तो सुनते हैं. अरे हॅलो नको. आम्हाला बोलवलं, माझा आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचा, त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूँ. आपण यापूर्वी देखील आपण जिथे काही आवश्यक सूचना आहेत त्या देखील करत असता आणि त्यातून आम्ही देखील मार्ग काढत इथपर्यंत आलेलो. तर म्हणजे आज सुरुवात आहे नवीन. आज एक नई शुरुआत हुई है और हम विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब देखील मंत्रिमंडळामध्ये आहेत. खरं म्हणजे त्यांनी आज एकच शपथविधी होईल असं सांगितलं, पण आदेश त्यांना आला. त्यांनी देखील मगाशी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की तुम्ही देखील पाहिजे. आणि ते खरं म्हणजे राज्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, राज्य के विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस साथ में उप मुख्यमंत्री बन के आए, ये एक अच्छी बात है.
काही पाहून जे म्हणजे बिफोर टाइम जे प्रकल्प पूरे प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी, सभी के साथ न्याय होगा, त्यामध्ये पीक पाणी आढावा असेल, जलयुक्त शिवार असेल, मेट्रो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. राणेसाहेब पण आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला मी सांगतो प्रशासनाला देखील आम्ही सांगितलंय अधिकाऱ्यांना की शेवटी लोकांना अपेक्षित असलेलं काम आपल्याला करायचं आहे. मैंने अधिकारियों से कहा है कि जनता के काम प्राथमिकता पर निपटाएं। सरकारच्या वतीने पाहिजे असतं आणि त्यामुळे सुरुवातीलाच आजच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये जे प्रकल्प सुरू केले, समजा युती सरकारमध्ये आपल्या जेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते त्यांच्याही काळात काही सुरुवात झाली, ते काही अगदी प्रगतीपथावर आहेत, अंतिम टप्प्यामध्ये आहेत. देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उस समय जो प्रकल्प उन्होंने शुरू किए थे उसका काम रुका हुआ था, उन कामों को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। पहिल्याच दिवशी आम्ही त्याला हात घातलेला आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, या राज्यातलं सर्व समाज घटक सर्व राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए हम आज ही से काम पर लग गए हैं। उत्तर महाराष्ट्राचे विदर्भ असेल, सगळ्याच क्षेत्राला न्याय देण्यासाठी या ठिकाणी मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सभी वर्गों को हम न्याय देंगे। आणि म्हणून ते आज पहिल्या दिवशी काही जास्त बोलत नाही. आपण आज पहली बैठक थी, घेत राहू. अभी कुछ निर्णय लिए। आपल्या सूचना देखील आम्ही घेत राहू. शेवटी आपल्याला राज्याचा लगातार विकास जनता के हित में हम निर्णय आणि, लेते रहेंगे। जे काही विकासाला गती द्यायची आहे, विकास को जो गति देना है कटिबद्ध आहोत. उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं जनतेला अपेक्षित असलेलं काम और मिलकर जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। आमच्याकडून होईल. त्यामध्ये कुठेही आम्हाला आपल्याला माहित आहे, आम्ही सगळेजण आता देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आहेत, त्यांचा देखील कामाचा ओळख आणि कामाचा त्यांचा जो काही अनुभव आहे, देवेंद्र फडणवीस जी का काम करने का जो अनुभव है मेरे साथ, मुझे मेरे साथ काम करने का जो अनुभव है, तो हम दोनों मिलकर राज्य को प्रगति के पथ पर लेके जाएंगे। सुरुवात केली. आज हा राज्याचा हा गेम चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे आणि त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस ने जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट लेके आए थे प्रदेश की उन्नति के लिए, उन्हें हम गति देंगे फिर से। हेच आमचं उद्दिष्ट आहे. शेवटी राज्यातल्या जनतेला काय पाहिजे, राज्याचा उत्कर्ष पाहिजे, राज्याचा विकास, प्रदेश की जनता प्रदेश का विकास चाहती है और हम उसी दिशा में काम करेंगे। लोकांच्या मनातलं सरकार पाहिजे आणि आमचा अजेंडाच आहे की हिंदू सरकार लोगों के मन की होनी चाहिए और हमारा एजेंडा है कि हम लोगों के मन में उतरे। भूमिका आणि या राज्याचा विकास हा अजेंडा आमचा आहे आणि आमदारांच्या मतदारसंघातले विकास कामं, हे सगळं जे काय शेवटी डेव्हलपमेंट हाच एक महत्त्वाचा राज्य का संपूर्ण विकास हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। त्या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं सुरू असतात, त्या राज्याचा विकास गतिमान बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हेच आमचं टार्गेट आहे. कंटिन्यू करेंगे और जो प्रोजेक्ट रुक गए थे देवेंद्र फडणवीस के समय के प्रोजेक्ट, उन्हें वापस हम शुरू करेंगे। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आजचं जे काही ऐतिहासिक घटना झालेली आहे, म्हणजे राज्यात नाही देशामध्ये जगभरामध्ये, की भारतीय जनता पक्ष आज जवळपास 106 आणि आणखी अपक्ष म्हणून 115 पेक्षा पूर्ण 120 पर्यंत त्यांच्याकडे संख्याबळ असताना आज एका बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला त्यांनी पाठिंबा दिला. बीजेपी के पास 120 से ज्यादा विधायक होने के बाद भी उन्होंने बाल ठाकरे के एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री का पद दिया है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। याचा वाटा आहे, याला मोठं मन लागतं. देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा मन दिखाया है मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। आणि भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांनी या ठिकाणी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला एक संधी दिलेली आहे. राज्याच्या जनतेची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुझे जो सहयोग किया उसके लिए भी उनका आभारी हूँ। तडा जाणार नाही. आणि त्याचबरोबर मी मगाशी म्हणालो, जे 40+10 50 लोक आता ग्रामपंचायत नगरसेवक देखील इकडे तिकडे जात नाही, हे आमदार आहेत. 3-3, 4-4 लाख लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं आहे. मार प्रयत्न खूप केले, सगळं केलं, परंतु एकही आमदार हल्ला नाही. 40 से ज्यादा विधायक हम एकजुट रहे, माझ्यावर दाखवला. हमें बहुत प्रलोभन दिए गए वापस लौटने के, लेकिन हम वापस नहीं गए। देखील जे काही भूमिका आहे, ती भूमिका विकासाची भूमिका आम्ही घेऊन पुढे चाललोय. त्याच्यावर काही विकास की भूमिका लेके हम होत होते, आगे बढ़ेंगे। त्याची पुनरावृत्ती देखील होणार नाही. आणि या सर्व आमदारांना 50 आमदार ते आणि 120 आमदार इकडे, म्हणजे जवळपास सारे विधायक अपने क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। किती वाढतील माहित नाही अजून. त्यामुळे शेवटी एक भरगच्च आणि मजबूत सरकार आज एक मजबूत सरकार हम देंगे। देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन पुढची वाटचाल
बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे थे नए नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो फैसला आज किया देवेंद्र फडणवीस ने, जो त्याग किया उन्होंने 120 से अधिक एमएलए होने के बावजूद भी, वो एक गेम चेंजर था। उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि जो प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री के काल में शुरू किए थे उनको तेजी से दोबारा पूरा किया जाएगा, जो कि बीते 2-2.25 साल 2.5 साल के कार्यकाल में रुक गए थे। उन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की बात है, खासतौर पर उस मेट्रो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जिसको लेकर कहा गया था मुंबई से सूरत के बीच बुलेट ट्रेन चलनी है, माफ करिएगा मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन चलनी है, उसको लेकर ही बहुत सी विवाद वहां पर हो गए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई सरकार बन गई है और उससे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं। उनके फैसले में उनके मन में टीस जरूर है, लेकिन अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी का आदेश मान लिया। सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं। त्यावेळेस पत्रकारांच्या प्रश्नाला आपण न्याय द्यायचा प्रयत्न केला। आता आम्ही दोघं मिळून त्याच्यापेक्षा दुप्पट वेगाने हे सगळे प्रश्न मार्गी लावून एवढंच आपल्याला आश्वासित करतो आणि मेरा पूरा सहयोग एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा मुख्यमंत्री को। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। मेरा पूरा साथ एकनाथ शिंदे के साथ है। ये बातचीत, पहली कैबिनेट की बातचीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खत्म हुई। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा, मैं चाहूंगा एक बार सभी चौकागर साहब एक लाइन में अगर बता सके, बहुत छोटा सा कुछ स्टेटमेंट कुछ बोला। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ हूं और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और प्रदेश को विकास के पथ पर लेके जाएंगे। यानी वही बात जो हम लोग कह रहे थे कि अनुशासित सिपाही की तरह जिम्मेदारी जो उनको मिली, पहले उन्होंने सल्क किया, परेशान हुए, लेकिन अब फडणवीस मान गए हैं और इस सरकार के साथ, इस मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के आदेश पर अब साथ साथ चल रहे हैं। तो इसी में एक बात जी कुछ बोला, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था इसी में, आपके जो आप बता रहे थे उसमें, कि मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती है। यूपी से 80 आती है, महाराष्ट्र से 48 के करीब सीट आती है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत कर लिया है संगठन के रूप से और सरकार के रूप में, अब वहाँ योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से सरकार का प्रदर्शन करके बीजेपी को बहुत मजबूत दिया है, मुझे लग रहा है अगला नज़र बीजेपी की महाराष्ट्र को लेकर कि महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टीज है, जैसे यूपी में रीजनल पार्टीज को बीजेपी ने लगभग खत्म कर दिया, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी थी, समाजवादी पार्टी भी काफी। तो ये बहुत ही लंबी प्लानिंग है बीजेपी की लीडरशिप की, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, कि एक ऐसे किले ढूंढे जाएं जो मजबूत हों और उसी मजबूती की दिशा में इस महाराष्ट्र को चुना गया, जहां पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं। और जैसा कि धनंजय महाडिक ने कहा था कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर, हिंदुत्व के मद्देनजर इस बड़े फैसले को आज लिया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब अधूरा है कि यह पूरी बगावत मुख्यमंत्री बनने के लिए हुई थी या फिर बगावत के नाम में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मी एकनाथ संभाजी शिंदे बहुत खुशी है, शिंदे शिवसेना के टाइगर है, टाइगर। सरप्राइज, मास्टर स्ट्रोक, रणनीति या विशुद्ध राजनीति, एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र का 20वां मुख्यमंत्री बनना, इनमें से क्या है ये तय नहीं हो पा रहा और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बगावत हुई या बगावत के बाद ही मुख्यमंत्री बने। इसी सवाल के जवाब में महाराष्ट्र की पिछले 10 दिनों की राजनीति छिपी है, जिसमें उद्धव की शिवसेना और गठबंधन के लिए आपदा थी, तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए अवसर। सब कुछ तय था, हर तरफ देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, होती भी क्यों नहीं। 39 के सामने 106 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी कौन बनता है, लेकिन ये बीजेपी है जिसमें सरप्राइज ही राजनीति है और राजनीति ही सरप्राइज। एकनाथ शिंदे गोवा से अकेले मुंबई के लिए चले, कहा राज्यपाल से मिलेंगे, मुंबई पहुंचे तो साथ में देवेंद्र फडणवीस भी थे। दोनों राज्यपाल से मिलने गए, राज्यपाल ने फडणवीस को भी मिठाई खिलाई और शिंदे को भी।
तब तक भी यही था कि शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी शिंदे ने राज्यपाल को दी है और मुख्यमंत्री की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे। तभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। शिंदे अकेले थे, बाकी बीजेपी के नेता थे। पहले देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में प्रेस को संबोधित किया, 2019 से शुरू किया और अपने साथ हुई धोखे की कहानी बताई, शिंदे की मजबूरी बताई और अचानक से ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर हिंदी में देवेंद्र फडणवीस ने त्याग, तपस्या और बलिदान की ये पूरी कहानी बताई और शिंदे को मुख्यमंत्री घोषित किया। हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है, इनमें से जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। एकनाथ शिंदे की बातों को सुनकर तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था और ये सब कुछ अचानक ही हुआ है। वो बीजेपी और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस का आभार जताते हुए नहीं थक रहे थे। बार बार गिना रहे थे कि इनके पास तो 120 का समर्थन था, वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। इधर घोषणा हुई और उधर गोवा में शिंदे समर्थक विधायकों का भी जश्न शुरू हो गया। इनका डांस देखकर भ्रम में मत पड़ना, ये विधायक ही हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। शायद इन्हें भी ये नहीं पता था कि इनके नेता मुख्यमंत्री बने। जश्न गोवा से लेकर मुंबई तक शुरू हो चुका है। शिंदे के समर्थक तो खूब नाच गा रहे हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोदी की महिमा मोदी ही जाने, किसी को नहीं समझ में आ रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र की राजनीति में 24 घंटे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सीएम होंगे फडणवीस, डिप्टी सीएम होंगे शिंदे। किसको क्या पता था कि 24 घंटे के बाद इसी कार्यक्रम में बैठकर हम आपको कहेंगे नहीं, उल्टा हो गया, सीएम हो गए हैं शिंदे और डिप्टी सीएम रह गए हैं फडणवीस। और फडणवीस ने कैसे उनको ये बात समझाई गई, क्या है अंदर की इनसाइड स्टोरी, ये पूरी कहानी को रिवील किया है बीजेपी के सांसद देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास आदमी, उनके राइट हैंड माने जाने वाले धनंजय महाडिक ने। जब उनसे बात की, उनसे पूछा गया कि क्या आला कमान के इस फैसले को फडणवीस ने आसानी से स्वीकार कर लिया था, कब उनको बताया गया, पूरी कहानी से पर्दा उठा रहे हैं धनंजय महाडिक। तो सुबह शाम हम साथ में ही थे। आज उन्होंने जब एकनाथ शिंदे जी का नाम यहाँ पे घोषित किया, उसके बाद जब वो घर आए थे तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत शॉकिंग निर्णय था। और वो हम सबको अपना ये निर्णय क्यों लिया है उसकी वजह बता रहे थे घर पे। उसी वक्त दिल्ली से फ़ोन आया था और उनको ये कहा गया, आदेश दिया गया कि आपको डिप्टी सीएम पद लेना है। हम वैसे जो प्रमुख कुछ लीडर घर पे थे उनको ये निर्णय उनका वहाँ पे उन्होंने बताया था और ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी और हम सारे लीडर भी वहाँ पे पूरे भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लेशदायक और कष्टदायक निर्णय था। दरअसल राजनीति की खासियत ही यही है, जो देवेंद्र फडणवीस पहले त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति लग रहे थे, थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि उनके साथ तो शायद खेला हो गया। वो मंत्रिमंडल से बाहर रहना चाहते थे, वो अपने जूनियर के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली से निर्देश दिया गया
कि डिप्टी सीएम का पद वो संभाले। कई तरह से सवाल उठने लगे, लेकिन बाद में पार्टी के आदेश को फडणवीस ने अनुशासित सिपाही की तरह माना, डिप्टी सीएम की शपथ ली और मुख्यमंत्री शिंदे को सहयोग का भरपूर आश्वासन दिया। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। सिर्फ 117 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना पड़ा? मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की क्या फडणवीस मजबूरी में डिप्टी सीएम बने? क्या फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस 117 मिनट पहले त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति लग रहे थे, थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि उनके साथ खेल हो गया। खुद एकनाथ शिंदे फडणवीस के त्याग का गुणगान कर रहे थे। दिल का बहुत बड़प्पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। पर यह बड़ा दिल फडणवीस ज्यादा देर तक नहीं दिखा पाए। शाम को ठीक 6:33 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टीवी पर आए और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने का निर्देश दे दिया कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। शपथ ग्रहण के मंच पर पहले 2 कुर्सियां लगी हुई थी, उन्हें बाद में बढ़ाकर 3 कर दिया गया। एक राज्यपाल के लिए, दूसरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए और तीसरी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए। फडणवीस जब शपथ लेने के लिए आए तो उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े बुझे हुए चेहरे से देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के लिए आए। लोग बधाई भी दे रहे थे तो बड़े अनमने ढंग से वो बधाई स्वीकार कर रहे थे। माननीय पद निर्देशित उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शपथ ग्रहण की बारी आई तो देवेंद्र फडणवीस बहुत बेमन से मंच की तरफ बढ़े। तुरही बजी, फडणवीस मंच पर आए, कंधे झुके हुए थे। राज्यपाल की तरफ आधा देखकर ही उन्होंने नमस्कार किया। समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फडणवीस के समर्थक खुद नाराज हैं। राज्यपाल को खुद कहना पड़ा कि शांत हो जाइए। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की शपथ के दौरान और बाद में भी फडणवीस के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए ही दोनों हाथ जोड़े और दस्तखत किए। वो तब भी खुश नहीं लग रहे थे। नारेबाजी लगातार हो रही थी। राज्यपाल ने फडणवीस को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पैर छुए और इस तरह से शपथ ग्रहण पूरा हुआ। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली 2014 की, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उनके चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कितने खुश हैं। और दूसरी तस्वीर आज की है जिसमें देवेंद्र फडणवीस दुखी लग रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट भी किया कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं।
जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई। वो बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उनका अनुभव और दक्षता सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत कुछ अचानक हुआ, बहुत कुछ सरप्राइजिंग हुआ, और कुछ लोग जो बीजेपी कवर करते हैं, पार्टी को कवर करते हैं, उन्होंने सुबह से ये कहना शुरू कर दिया था कि आज कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। नहीं पता था कि सरप्राइज ऐसा होने वाला है जो सबको आश्चर्यचकित भी करेगा और कुछ को दुखी भी कर सकता है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे का एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट अभी अभी आ रहा है, बड़ी खबर है। शरद पवार को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। तपासे के मुताबिक शरद पवार को इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। सरकार बनते ही ये नोटिस शरद पवार को थमा दिया गया है। तो जैसे ही एनसीपी अलग हुई, अब ये कहना है महेश तपासे का कि नोटिस शरद पवार को दे दिया गया है। वो शरद पवार जो सहयोग की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई। संघर्ष के दिनों में एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे, अब पूरा राज्य वो चलाने वाले हैं। अब आपको उनकी कहानी दिखाते हैं। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय घ्यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। नॅशनल पार्टी आहे, ती महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहिती। मी एकनाथ शिंदे। बस इसी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का राज शुरू हो गया। बगावत अंजाम तक पहुंच गई और उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना, जिसका पर्याय ही हमेशा बाल ठाकरे का परिवार रहा, वो पार्टी जिसके अस्तित्व की कल्पना कभी भी ठाकरे परिवार से अलग होकर नहीं की जा सकी, उसी शिवसेना में ठाकरे परिवार के खिलाफ शिंदे न सिर्फ खड़े हुए बल्कि ज्यादातर विधायकों को अपने साथ ले आए। विधायकों के जश्न की ये तस्वीर बता रही है कि महाराष्ट्र के नाथ बनने के बाद शिंदे शिवसेना के नाथ भी बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है क्योंकि ठाणे में शिवसेना का मतलब है एकनाथ शिंदे। लेकिन शिंदे अब ठाणे की सरहद से बाहर निकलकर पूरे महाराष्ट्र में अपने पर फैलाने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, उन्होंने अपने दम पर शून्य से शुरू कर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सफर तय किया। एकनाथ शिंदे की राजनीतिक उड़ान की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं और इस कहानी की शुरुआत हुई 52 साल पहले। एकनाथ शिंदे का परिवार महाराष्ट्र के सतारा से ताल्लुक रखता है, लेकिन 70 के दशक में एकनाथ शिंदे का परिवार ठाणे में बस गया। उस दौरान उनकी उम्र काफी छोटी थी, लेकिन परिवार की जीविका का संघर्ष कुछ ऐसा था कि एकनाथ शिंदे को काम के लिए भटकना पड़ा। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने बियर बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद शिंदे ने घर चलाने के लिए ठाणे में ही ऑटो चलाने का काम किया और फिर आया
साल 1980 जब एकनाथ शिंदे शिवसेना परिवार में शामिल हुए। ये वो दौर था जब एकनाथ शिंदे ने राजनीति की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया था उनके गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता रहे आनंद दीघे ने। एकनाथ शिंदे ने आनंद दीघे को अपना आदर्श, अपना राजनीतिक गुरु माना और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने आनंद दीघे को याद किया। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की आनंद दीघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। आनंद दीघे हिंदुत्ववादी नेता थे। जिस तरह आनंद दीघे के लिए बाल ठाकरे थे, ठीक उसी तरह एकनाथ शिंदे के लिए आनंद दीघे हुए। एकनाथ शिंदे के समर्पण का इनाम उन्हें साल 1997 में मिला जब आनंद दीघे ने शिंदे को ठाणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जिताया। और फिर साल 2000 में एकनाथ शिंदे का सबसे बुरा वक्त आया जब एकनाथ शिंदे के 2 छोटे बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एकनाथ शिंदे सभी से कट गए। उस वक्त आनंद दीघे ही थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को 2 बच्चों की मौत के गहरे सदमे से बाहर खींचकर लाए। शिंदे को आनंद दीघे ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाउस का लीडर बना दिया। एकनाथ शिंदे निजी नुकसान को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक 1 साल बाद फिर उन्हें गहरा धक्का लगा जब उनके राजनीतिक गुरु और उनकी ताकत आनंद दीघे की एक कार दुर्घटना में मौत हुई। 18 विधानसभा सीटों वाला ठाणे जिला आनंद दीघे की मौत के बाद खाली सा हो गया था और उस खाली जगह को भरने का काम किया एकनाथ शिंदे ने। साल 2004 में पहली बार एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से विधायक का चुनाव जीता और तब से लेकर अब तक लगातार 4 बार एकनाथ शिंदे इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। सतारा के एक गरीब परिवार का लड़का जिसने कभी मजदूरी की तो कभी ऑटो चलाया, आज उसके हाथ में महाराष्ट्र की बागडोर है। सतारा टू मुंबई वाया ठाणे का ये सफर सूरत, गुवाहाटी और गोवा के रास्ते फिर मुंबई पहुंचा है, लेकिन इस बार वो शिवसेना के एकनाथ बनकर नहीं लौटे बल्कि वो बन गए हैं महाराष्ट्र के नाथ। महाराष्ट्र के नए नाथ एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे को बधाई दी है महाराष्ट्र के पुराने नाथ यानी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे का ट्वीट आया है, एकनाथ शिंदे को वो इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। साथ साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी उद्धव ठाकरे ने बधाई दी है ट्वीट करके। 2 बातों पे ट्वीट किया है उद्धव ठाकरे ने। दोनों लोगों को, नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्री को बधाई दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जब बागी थे तो उनको बोल रहे थे, लौट आओ, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो मैं किसी भी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना तैयार हूं। 1 हफ्ते पहले यही पद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को दे रहे थे, तब एकनाथ शिंदे और उनके बागी लोग लौट के नहीं आते हैं। और आज जब उन्होंने सोचा नहीं था, वो तैयार थे डिप्टी सीएम बनने के लिए, तब अचानक उनको यह पद दे दिया जाता है कि आइए मुख्यमंत्री बनिए। इसे ही कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। आनंद दुबे हमारे साथ कल रात मौजूद थे, शिवसेना के प्रवक्ता। मैंने उनसे पूछा था कि शिवसेना भाजपा एक हो सकती है क्या? उन्होंने कहा था संभावनाओं का खेल है, और ये खेल तो खेला हो गया दुबे साहब। ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे, जिसको आप कुर्सी दे रहे थे सीएम की, आपकी ऑफर को नहीं माना, लेकिन मोदी जी के ऑफर को मान लिया उन्होंने। सुमित जी, जो खेला हुआ है, मुझे सबसे हंसी बड़ी आ रही है कि आदरणीय देवेंद्र जी, हम सबके बड़े भाई हैं, वो बेचारे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो चेहरे का रंग है, बहुत ही दुख हुआ हम सबको देखकर, क्योंकि वो सीनियर हैं, करीब करीब वो मुख्यमंत्री होने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या घटना घटी। और शिंदे जी पर एक बात कहना चाहता हूं कि ये वही शिंदे जी हैं जो 10 दिन पहले कह रहे थे कि उद्धव जी आप महाविकास आघाड़ी से निकल जाइए, बस इतना ही दुख है।
न मुख्यमंत्री बनना है, न सत्ता चाहिए, खाली आप कांग्रेस एनसीपी को छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाते। तब भी पत्ते नहीं खोले, और आज जब पत्ता खुला तो कईयों के होश उड़ गए। आपके होश कैसे हैं? शालीनता, हमारे मुख्यमंत्री आपके होश कैसे दुबे साहब? मैं वही बता रहा हूं, आपके होश उड़े कि नहीं उड़े? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी की शालीनता और शिष्टाचार देखिए कि उनको बधाई भी दे रहे हैं और दोनों जन को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ उप मुख्यमंत्री जी को। तो खेल तो कहीं और हो गया है, खेल तो दिल्ली में हुआ है। आप इसी पर दुख में ही अगर आपको सुख ढूंढना है तो आप ढूंढिए दुबे साहब। अब आखिर में आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है, क्योंकि आज हमने आपने जो पोल पूछा था एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर, उसमें हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मोदी के शिंदे दांव से ठाकरे परिवार की सियासी पारी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में जवाब हमारे पास आए हैं। जवाब देखते हैं। 70% व्यूवर कह रहे हैं कि हाँ, जो इस शो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया, कि हाँ, ठाकरे परिवार की सियासी पारी अब खत्म हो जाएगी। 30% लोग ऐसा नहीं मानते। यानी इस बीजेपी लीडरशिप के इस बड़े शिंदे दांव से ठाकरे परिवार की सियासत पर, उनके सियासी अस्तित्व पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। तो आज मेरे साथ इतना ही। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।